Welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, this is me Shweta from English Study और आज की इस वीडियो का टॉपिक है यूजेस ऑफ शुड। मतलब शुड के क्या यूजेस होते हैं, कैसे कैसे सेंटेंसेस में उन्हें यूज़ करना चाहिए, किन कंडीशन में, किन सिचुएशन में। तो आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आप इनके सही यूजेस जानना चाहते हैं, कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। नंबर 1, शुड फॉर एडवाइस, ओपिनियंस। शुड का यूज़ करना है एडवाइस के लिए, ओपिनियंस के लिए। वी ऑफन यूज शुड व्हेन ऑफरिंग एडवाइस और ओपिनियंस। हम अक्सर सलाह या राय प्रदान करते वक्त शुड का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आप किसी को सलाह देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं, या किसी से सलाह लेना चाहते हैं, या फिर किसी मैटर पर अपना ओपिनियन, अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं, तो उस वक्त आप शुड का यूज़ करेंगे। आप शुड की मदद से इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे ऑफर करने के लिए एडवाइस और ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट शुड आई वेयर? मुझे क्या पहनना चाहिए? मान लीजिए आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, ओकेशन में जा रहे हैं, और अपनी मदर से, सिस्टर से या फ्रेंड से पूछते हैं मुझे क्या पहनना चाहिए, व्हाट शुड आई वेयर। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हमने शुड का यूज़ किया है, राइट। और इस तरह हम शुड का यूज़ करेंगे सलाह देने के लिए, लेने के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल, यू शुड ट्राई टू लूज़ वेट। आपको अपना वज़न कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम किसी को सलाह दे रहे हैं दैट यू शुड ट्राई टू लूज वेट। दे शुड फिक्स द रोड। उन्हें सड़क ठीक करनी चाहिए। ठीक है, ये हम अपना ओपिनियन रखना है। जैसे मान लीजिए आप अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहे हैं, आप देखते हैं कि रोड सही नहीं है, तो आप कहेंगे दे शुड फिक्स द रोड। उन्हें सड़क ठीक करनी चाहिए। यहाँ पर दे का मतलब हो सकता है गवर्नमेंट। ठीक है, दे शुड फिक्स द रोड। शुड फॉर ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, करेक्टनेस। शुड का यूज़ करना है ऑब्लिगेशन के लिए, ड्यूटी के लिए, करेक्टनेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो शुड का हम यूज़ करेंगे वो ऑट टू से सिमिलर होता है कि ऑट टू का भी हम यूज़ ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए करते हैं। Another use of should is to indicate a kind of obligation, duty or correctness, often when criticizing another person. शुड का उपयोग दायित्व, कर्तव्य या सुधार के लिए किया जाता है। अक्सर जब हम किसी अन्य व्यक्ति की आलोचना करते हैं, जब हम किसी अन्य व्यक्ति को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आपको अपनी ड्यूटी का पूरी तरह निर्वाह करना चाहिए, या फिर मान लीजिए किसी ने कोई गलती कर दी है कोई कार्य करने में, जैसे कोई अपना होमवर्क ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो आप करेक्शन करके बताते हो कि ये करना चाहिए। ठीक है, तो आप ऑब्लिगेशन बताने के लिए, ड्यूटी बताने के लिए, करेक्टनेस को व्यक्त करने के लिए शुड का यूज़ कर सकते हैं। यू शुड वेयर योर सीट बेल्ट। आपको अपनी सीट बेल्ट पहननी चाहिए। ठीक है, ये आपका सिंपल सा रूल है, ऑब्लिगेशन है कि जब भी आप कार में बैठें आपको सीट बेल्ट पहननी ही चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर शुड का यूज़ करेंगे। यू शुड नॉट हैव सेड दैट टू हर। तुम्हें उसे वह नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर आप किसी की शुद्धि कर रहे हैं, मतलब करेक्शन कर रहे हैं कि आपने कार्य गलत किया, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव सेड दैट टू हर। ही शुड हैव बीन मोर केयरफुल। उसे और सावधान रहना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर आप फिर से किसी की करेक्शन बता रहे हैं कि वो थोड़ा लापरवाह था, उसे थोड़ा और सावधान रहना चाहिए था। तो जब भी हम ऑब्लिगेशन, ड्यूटी या करेक्टनेस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम शुड का यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। अनदर यूज़, शुड फॉर प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन। शुड का हमें यूज़ करना है प्रोबेबिलिटी के लिए और एक्सपेक्टेशन के लिए। We use should to indicate that we think something is probable. हम should का प्रयोग करते हैं जब हमें कुछ संभावित लगता है, जब हमें कुछ प्रोबेबल लगता है, मतलब उसकी हमें संभावना लगती है कि ऐसा शायद कुछ हो सकता है निकट भविष्य में, या फिर कभी और हो जाएगा, मतलब इतने की हमें संभावना है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो? द ट्रेन शुड बी हेयर सून। ट्रेन जल्द ही यहाँ आती होगी। मतलब इसकी संभावना है कि ट्रेन कुछ देर में ही आ जाएगी।
$10 इज़ इनफ। $10 पर्याप्त हैं। इट शुडंट कॉस्ट मोर देन दैट। इससे ज़्यादा इसकी कीमत नहीं होनी चाहिए। मतलब आप मार्केट में गए हो और आपको कोई चीज़ पसंद आती है और आप उसे लेते हो और आपको लगता है कि इसकी कॉस्ट $10 होगी, $20 होगी, ठीक है, इतनी होगी। इतनी आपकी एक्सपेक्टेशन है, प्रोबेबिलिटी है कि हाँ इसकी जो कीमत है वो इतनी होगी, आपको संभावना है उतनी, तो आप शुड का यूज़ करेंगे। शुड फॉर कंडीशनल्स। शुड का यूज़ करना है कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए जो सशर्त वाक्य होते हैं। We sometimes use should for the first person singular and plural of some conditional। हम should का यूज़ करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में I और we के साथ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है I और प्लूरल होता है we। I we के साथ हम कंडीशनल सेंटेंसेस में should का यूज़ करेंगे। अब कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो रियल लाइफ में चीज़ें घटित नहीं होती हैं लेकिन फिर भी हम सोचते हैं उनके बारे में कंडीशन लगा लगा के, जैसे यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, यदि ये चीज़ घटित होती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे सेंटेंसेस में अगर आई और वी का यूज़ होता है तो हम वहाँ पर शुड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई लॉस्ट माई जॉब आई शुड हैव नो मनी। अगर मैं अपनी नौकरी खो दिया तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे। वी शुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कैन गिव अस अ चांस। यदि आप हमें मौका दे सकें तो हम बहुत आभारी होंगे। ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल में हम कुछ कंडीशन रख रहे हैं, जैसे अगर मैं अपनी नौकरी खो देता हूँ तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे, या सेकंड एग्जाम्पल में हमने कंडीशन रखी है कि अगर आप हमें मौका देते हैं तो हम बहुत आभारी होंगे। तो दोनों सेंटेंसेस में आप सब्जेक्ट को देखिए। फर्स्ट जो सेंटेंस है, जो एग्जाम्पल है, उसमें हमने आई के साथ शुड का यूज़ किया है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और सेकंड एग्जाम्पल में हमने वी के साथ यूज़ किया है, वी शुड बी ग्रेटफुल। तो इस तरह हमें कंडीशनल सेंटेंसेस में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल यानी आई और वी के साथ शुड का यूज़ करना है। अब देखते हैं शुड का नेक्स्ट यूज़। Should for if I were you, I should. We often use the conditional structure if I were you, I should to give advice. हम अक्सर सशर्त संरचना यानी जो कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो उसका उपयोग करके, जैसे अगर मैं तुम होता तो मैं, सलाह देने में उपयोग करते हैं। मतलब ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम सलाह देते हैं, किसी को एडवाइस देने के यूज़ में लाते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस में हम शुड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वर यू आई शुड कंप्लेन टू द मैनेजर। अगर मैं आप होता तो मैं मैनेजर से शिकायत करता। इफ़ आई वर यू आई शुड नॉट वरी अबाउट दिस। अगर मैं तुम होता तो मैं इसके बारे में चिंता नहीं करता। I should not say anything if I were you। अगर मैं तुम होता तो मैं कुछ नहीं कहता। तो इस तरह हम should का यूज़ करेंगे एडवाइस देने के लिए। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में मान लीजिए किसी के साथ कुछ हुआ है जिसकी शिकायत उसे मैनेजर से करनी चाहिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। तो आप कहेंगे अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मैनेजर से शिकायत करता। अगर मैं तुम होता या तुम्हारी जगह होता तो मैं इसके बारे में चिंता नहीं करता। अगर मैं तुम होता या तुम्हारी जगह होता तो मैं कुछ नहीं कहता। मान लीजिए सामने वाले पर्सन ने कुछ कह दिया है जो उसे नहीं कहना चाहिए था, तो आप कहेंगे अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं कुछ नहीं कहता। शुड फॉर स्यूडो सब्जंक्टिव। हमें शुड का यूज़ करना है स्यूडो सब्जंक्टिव के लिए। We often use a special form called the subjunctive when talking about events that somebody wants to happen, hopes will happen, or imagines happening. हम अक्सर एक विशेष क्रिया रूप का उपयोग करते हैं जिसे सबजंक्टिव कहा जाता है। जब किसी को होने वाली घटनाओं के बारे में बात करनी होती है या उम्मीद करते हैं कि काश ऐसा होता, या फिर वो हो रहा है वो ऐसा इमेजिन करते हैं, ऐसी कल्पना करते हैं, तो भी हम शुड का यूज़ करते हैं। इट इज़ इसेंशियल दैट वी शुड डिसाइड टुडे। ये ज़रूरी है कि हम आज फैसला करें। मतलब अभी हमने फैसला नहीं किया है लेकिन
हमें लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए. We should decide today. The manager recommended that Mary should join the company. मैनेजर ने सिफारिश की कि मैरी को कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए. मतलब मैरी ने कंपनी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन जो मैनेजर है उसे ऐसा लगता है, वो चाहता है कि मैरी ऑफिस ज्वाइन करे. ठीक है. Another use, should for why should. If we don't understand or agree with something, we may use why should. अगर हम किसी बात को नहीं समझते या उससे सहमत नहीं होते हैं तो हम why should का प्रयोग कर सकते हैं. अभी आप देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. जैसे why should I hire you? मुझे तुम्हें क्यों हायर करना चाहिए. Why should I do this work? मुझे ये काम क्यों करना चाहिए, मैं समझा नहीं. ठीक है. या फिर आप इस बात से एग्री नहीं होते हैं तो आप कहेंगे why should I do this work? मुझे ये काम क्यों करना चाहिए, मुझे एक रीज़न दीजिए. Will you help me? क्या आप मेरी मदद करेंगे. और आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हैं, तो आप ज़्यादातर कह सकते हैं why should I? मैं क्यों करूँ. ठीक है. इस तरह आप why should के रूप में should का यूज़ करेंगे. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.